देखो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। जी तो यहाँ पे हमारी एक चारपाई जो है वो ना इधर बाहर होती थी बरामदे में, तो इन दोनों चूँकि हवाएं बहुत तेज़ चलती रही हैं तो ये ना बहुत गंदी हुई पड़ी थी। तो मैंने कहा इसका जो होता है ना वान वो उतार के ना, ये मतलब इसको उधेड़ के तो इसको फिर धो के फिर दोबारा से इसकी ना बुनाई करेंगे। इस तरह से ये ना साफ़ सुथरी भी हो जाएगी और थोड़ी अच्छी तरह से इसकी ना वो हो जाएगी बुनाई, क्योंकि ये हमने ना इसी तरह से बनी हुई ली थी तो ये इस तरह ना सही नहीं, मतलब ये रहती ना लेटने के लिए ये सही नहीं है। चारपाई आप ही अगर बुनी जाए ना तो वही सही होती है। तो यहाँ हमने इसके लच्छे वगैरह बना लिए थे। अब इसको मैं किसी दिन धोऊँगी, फिर ये दोबारा से इसको बुनेंगे। तो हम इधर ये काम कर रहे थे तो ऐसे मैंने कहा आप लोगों से भी इसका ना सारा प्रोसेस शेयर करते हैं कि ये कितना एक मेहनत तलब वैसे ये काम होता है। पहले एक एक रस्सी को उसमें से चारपाई में से निकालना, फिर उनके लच्छे बनाना, अब इनको धोएंगे, फिर इनके पिन्ने बनेंगे, तो उसके बाद फिर इसकी ना चारपाई की बुनाई होगी। मतलब ना ये वैसे मुझे लगता है ये हर किसी को ये चारपाई बुनना नहीं आती होगी। मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रही, बहुत से मर्द भी ऐसे हैं जिन्हें मतलब ना सबको ये काम नहीं आता। ये वैसे थोड़ा सा ना इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, मुश्किल भी है और टाइम ज़्यादा लगता है इसमें ना करने में। एक एक रस्सी को कैसे देखें, एक एक रस्सी को बुन के तो कितनी अच्छी चारपाई मतलब ना तैयार हो जाती है। बस इसी तरह से ही है सारे मामलात में। देख लें एक एक चीज़ की ही कितनी वैल्यू मतलब होती है। एक एक चीज़ मिलके ही जो भी हम देखते हैं उसके सारे आइटम्स जो होते हैं वो मिलके वही फिर वो चीज़ जो होती है वो प्रिपेयर होती है देखने के लिए। तो यहाँ पे हो गया था जी दोपहर का टाइम और मेरे मियाँ आज लंच में ले आए थे समोसे। कहते हैं हम लोग ना समोसे खा लेते हैं बच्चों के लिए। वैसे वो स्नैक्स भी लेके आए थे बिस्किट वगैरह, लेकिन ना बच्चे अभी सो रहे थे तो मैंने कहा चलो हम खा लेते हैं। बच्चे जब उठेंगे तो फिर अगर वो जो मांगेंगे उनको वो बना दूँगी या फिर ये बिस्किट वगैरह ही उनको ना दे देंगे। तो यहाँ पे फिर हमने ये इधर बर्तन देखें जी, ये मैंने बिल्कुल सारी सफाइयाँ वगैरह करके ना मैं फ्री हुई थी। और ये बर्तनों वाली अलमारी जो है जी ये गंदी हुई पड़ी है, इसको आपने इग्नोर करना है। ये मैंने सफाई वैसे इसकी किसी दिन करनी है, बस टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अब्दुल्लाह ना सारे बर्तन वो बाहर निकाल के बैठ के खेलता है वो। और इधर देखें जी मेरी बेटी के ना गर्मी दाने इतने सारे बने हुए हैं, पता नहीं कैसे बन गए। हमने फिर मुझे और तो वैसे इसका कोई इलाज समझ में नहीं आया। किसी के पास वैसे कोई ट्रीटमेंट हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मैंने ना ये पाउडर मंगवा लिया था, वो जो होता है ना गर्मी दाना वाला पाउडर, वो मैं इसके लगा रही थी फेस पे भी। फिर वो कहती मम्मा मेरी टांगों पे भी लगाओ, मेरी कमर पे भी लगाओ। ये साथ में शाम की चाय मैंने रखी हुई थी, ये पीनी थी अभी। मैंने कहा इसके ना पाउडर लगा देती हूँ। ये ना चुभते भी फिर बहुत हैं, बच्चे इनसे रोते भी बहुत हैं। हालांकि रात में वैसे दिन में एसी कम चलता है, शायद इस वजह से बन गए हैं। मतलब ना इतनी ज़्यादा गर्मी भी तो वैसे बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रही थी इतनी गर्मी है, बच्चे साथ साथ मतलब रहते हैं तो इस वजह से शायद ना ये फिर हो जाता है। यहाँ पे हो रहा था तकरीबन शाम का टाइम, हाँ मतलब शाम का ही टाइम था बस ना, जैसे 4 बजे का टाइम हो और मैं सब्ज़ी बनाने लग गई थी। बच्चों ने मुझे सब्ज़ी बनाने में इतना तंग किया, मैंने फिर ना सब्ज़ी आधी बनाई, मैं छोड़ के उठ गई थी। मैंने कहा बाकी मैं साथ साथ ही बना लूँगी। वैसे मैं ज़्यादातर सब्ज़ी जब सालन की बनाई करती हूँ ना तो बाकी साथ साथ ही बना लेती हूँ, या फिर जब बच्चे सो रहे होते हैं ना मैं फिर तब मतलब ना इसकी करती हूँ सब्ज़ी की कटाई। तो ये देखें यहाँ पे मैं फिर लेके चली गई थी, मैंने कहा मैं खुद ही बना लूँगी। वो अब्दुल्लाह ना बार बार छुरी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि खुदा न खास्ता छुरी पकड़ ले तो फिर मतलब बच्चों का क्या भरोसा है, हाथ में लग जाए या कोई और अल्लाह ना करे कहीं लगा दे। तो इसलिए फिर ना मैंने उसके हैंड से पकड़ रही थी और फिर मैंने इधर रखी थी। मैंने कहा साथ पानी भी देख लूँ, पानी बहुत थोड़ा सा था वैसे ना कूलर में। फिर मैं बच्चे भी मांग रहे थे, फिर मैं इधर पानी बनाने में लगी। ये देखें जब मैं पाउडर लगा रही थी तो अब्दुल्लाह ने ना अपने सर पे भी पाउडर लगा लिया था। ये भी ख़ारिश करता है तो ये भी कह रहा था मेरे लगाओ। मैंने फिर इसके थोड़ा सा टांगों पे लगा दिया, थोड़ा सा सर पे। तो इधर मैं पानी का कूलर बना रही थी। बच्चे मेरे दोनों ही ना मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो जो मैं काम करती हूँ बच्चे साथ साथ ही होते हैं गर्मी में भी ना। इस तरह से मतलब ये नहीं बैठते
कमरे में। जी, तो यहाँ पे सालन मैं बनाने लगी थी। सालन मैं आज बना रही थी कद्दू गोश्त। इसके बाबा गोश्त लाए थे कि ये ना इसमें थोड़ा-सा कद्दू डाल के ना शोरबा बनाना है, मतलब बुनाई वाला नहीं, शोरबे वाला। तो मैंने मतलब तकरीबन हाफ़ केजी था गोश्त जो था ना, वो मैंने डाल के, तो पहले तो वैसे मैं उसको पहले बॉयल करती होती हूँ, उसकी झाग वगैरह उतार के फिर स्पाइसेस ऐड करती होती हूँ, लेकिन आज मैंने ना सारे स्पाइसेस इसी तरह से इसमें ऐड कर दिए थे। मैं साबुत वैसे मतलब ना गरम मसाला डालती हूँ, मुझे लगता है इससे गोश्त की स्मेल कम हो जाती है। वैसे ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ पक रही है उसका टेस्ट और स्मेल तो आएगी ही, लेकिन ना थोड़ी सी मतलब ना कम हो जाती है। वैसे भी मैं खाना मतलब बनाने को ना वो नहीं, मतलब खाना, मुझे लगता है खाना बनाना एक ऐसा काम है जिसको आपने एक एंजॉय करके करना होता है, और इसमें आप मुख्तलिफ जो होता है ना वो सारे तजुर्बात भी कर सकते हैं कि किस में क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए। मतलब खाना बनाने को मुझे लगता है अपने सर पे नहीं सवार करना चाहिए कि हाय मैंने ये नहीं किया तो ये ख़राब हो जाएगा। मैं देखें लहसुन मैंने बारीक बारीक मैंने कहा मैं काट के डाल दूँगी, मतलब जैसे मैंने प्याज काटे थे ना, मैंने उसी तरह से लहसुन भी काट के डाल दिया था, मैंने कूट के नहीं डाला था। वैसे इसमें क्योंकि काफ़ी पानी जाना होता है तो ये काफ़ी देर तक पकता है। वैसे इस तरह साबुत भी अगर आप लहसुन डाल देना तो जब आप इसकी बुनाई करते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो इसलिए मतलब खाना पकाना एक ट्रिक है, एक मतलब एक एंजॉयमेंट वाला काम है। इसको इतना सर पे नहीं लेना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया तो खाने को ये हो जाएगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो मुझे लगता है फिर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। अगर आप एंजॉय करके करते हैं ना तो फिर मुझे लगता है सही मतलब ना बन जाता है। और यहाँ पे देखें सारा पानी खुश्क हो चुका था। मैंने 2 जो थे चम्मच भर के वो घी ऐड कर लिया था। थोड़ी सी बनाई करने के बाद इसमें ऐसे ही मैंने कद्दू डाल दिए थे बस। कद्दू मैंने वैसे थोड़ा सा ही कद्दू ऐड किया था क्योंकि ज़्यादा नहीं करना था, मतलब शोरबा सा इसका बनाना था ना। तो ये देखें जी यहाँ पे दूध गिर गया था सारा। मैं गई थी रूम में बच्चों को देखने, बच्चे उधर खेल रहे थे तो यहाँ पे फिर दूध गिर गया और ये सालन की बुनाई हो गई थी। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी वैसे मैंने ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि मैंने कहा ज़रा पक के ना तो इसका शोरबा ज़रा अच्छा सा बन के जो है वो रेडी हो जाएगा। आज का व्लॉग यहीं तक था जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स भी पास कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।